मैं सूर्यकांत, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के नए प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ले ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें सोमवार को शपथ दिलाई। वह भारत के 53वें प्रधान न्यायाधीश है। जस्टिस सूर्यकांत ने जस्टिस BR गवई की जगह ली है, जिनका कार्यकाल रविवार शाम समाप्त हो गया। आपको बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत कई अहम फैसलों और आदेशों का हिस्सा रहे हैं। इसमें जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने संबंधी फैसले, बिहार मतदान सूची के गहन पुनरीक्षण, पेगासस स्पाइसवेयर मामला आदि भी शामिल है। जस्टिस सूर्यकांत को बीते 30 अक्टूबर को अगले प्रधान न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। वह इस पद पर अगले 15 महीने तक रहेंगे। वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 9 फरवरी 2027 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में कई उल्लेखनीय फैसले लिखने वाले न्यायमूर्ति सूर्यकांत को 5 अक्टूबर 2018 को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। हरियाणा के हिसार जिले में 10 फरवरी 1962 को एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे जस्टिस सूर्यकांत बेहद ही छोटे शहर के वकील से देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर पहुंचने वाले व्यक्ति हैं, जहां वह राष्ट्रीय महत्व और संवैधानिक मामलों के कई फैसलों और आदेशों का हिस्सा भी रह चुके हैं। 2011 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से कानून में स्नातकोत्तर में प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त करने का भी गौरव हासिल कर चुके हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने चुनाव आयोग में बिहार में मसौदा मतदाता सूची से बाहर रखे गए 65 लाख मतदाताओं का ब्यौरा सार्वजनिक करने को कहा था। उन्होंने आयोग द्वारा चुनावी राज्य में SIR करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया था। तो वहीं जमीनी स्तर पर लोकतंत्र और लैंगिक न्याय पर जोर देने वाले एक आदेश में उन्होंने एक ऐसी पीठ का नेतृत्व किया जिसने गैर कानूनी तरीके से पद से हटाई गई एक महिला सरपंच को बहाल किया था और मामले में लैंगिक पूर्वाग्रह को उजागर किया। जस्टिस सूर्यकांत को यह निर्देश देने का श्रेय भी दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत बार एसोसिएशन में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की जाए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत उस पीठ का भी हिस्सा थे जिसने 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक की जांच के लिए शीर्ष अदालत की पूर्व न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति नियुक्त की थी। उन्होंने रक्षा बलों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन योजना को भी बरकरार रखा था और इसे संवैधानिक रूप से वैध बताया था। सशस्त्र बलों में स्थायी कमीशन में समानता का अनुरोध करने वाली महिला अधिकारियों की याचिकाओं पर भी सुनवाई जारी रखी थी। प्रभातखबर.com